I know what acne does to a person. It's red, it's painful, it's irritating और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ क्या होती है कि जिसको भी acne होता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिटवीन द एज ऑफ 11 ईयर्स टू 30 ईयर्स वो फेस करती है एक्ने। बट जस्ट बिकॉज क्योंकि मेजोरिटी फेस कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ने को ट्रीट नहीं करना चाहिए। एक्ने शुड बी ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक करा है तो आपने ज़रूर ये सब ट्रीटमेंट्स बिल्कुल ट्राई करने होंगे। और आई एम श्योर इन सबसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बात आप खुद सोच के देखिए, अगर इन एक्टर्स को खुद को एक्ने हो तो क्या यही प्रोडक्ट जो ये प्रमोट कर रहे हैं ये लोग खुद यूज़ करेंगे? जवाब है नहीं। दे ऑलवेज सीक प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस एंड दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव टू यू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आई फील द इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू शेयर इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट और द एडवाइस आई गिव यू इन दिस वीडियो, यू जस्ट डू वन थिंग। आप आज अपनी एक पिक्चर क्लिक करना, जो मैं ट्रीटमेंट या मैं एडवाइस जो दे रहा हूँ वो फॉलो करना, और आफ्टर द पीरियड ऑफ 30 डेज आप अपनी एक पिक्चर वापस से क्लिक करना और कंपेयर करना आपकी पिक्चर्स। अगर आपने आइडियली ये सजेशंस और एडवाइस फॉलो की हैं जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और आज तक आपका जो ट्रीटमेंट काम नहीं किया वो आपको इस ट्रीटमेंट से असर देखने के लिए मिलेगा, आई गारंटी दैट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी चीज़ को अगर अपन को फेस करना है, टैकल करना है या बीट करना है तो उसे समझने की ज़रूरत है। अब जिसे भी एक्ने होता है उनकी मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं फेस या स्कैल्प, हेड, शोल्डर्स, चेस्ट या बैक। ये मोस्ट कॉमन साइट्स है एक्ने की। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इन सब जगहों पे एक चीज़ जो कॉमन है वो है हेयर फॉलिकल्स या हेयर ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि एक्ने की पैथोलॉजी में हेयर फॉलिकल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको एक्ने का ट्रीटमेंट समझना है तो आपको पहले समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ अ हेयर फॉलिकल, जहाँ पे भी एक्ने होता है। तो अपनी स्किन पर बहुत सारे न्यूमरस हेयर फॉलिकल्स होते हैं और इन हेयर फॉलिकल्स में ऑब्वियसली होता है हेयर का एक स्ट्रैंड, और इन्हीं हेयर फॉलिकल्स के सैक में खुलता है ग्लैंड, जिसे कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, या नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो ऑयल ग्लैंड। तो ये जो ऑयल ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है ऑयली सिक्रीशंस हेयर फॉलिकुलर सैक में, और उस सैक से जो उस सैक की ओपनिंग है, पोरस ओपनिंग, उससे वो स्किन पे आता है, जिससे अपनी स्किन को शाइनी लुक मिलता है। अब एक्ने क्यों होता है, इस चीज़ को समझना कि अगर जो हेयर फॉलिकल का पोर है, एक कारण तो ये है कि अगर ये क्लॉग हो जाए, ये बंद हो जाए ऊपर से, तो जो ऑयल सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है ये ऑयल जो है एक्यूमुलेट होता रहेगा हेयर फॉलिकल में, क्योंकि जो पोर है वो तो क्लॉग्ड है, और ये एक्यूमुलेट हो के बड़ा हो जाएगा, एंड दैट गिव्स राइज टू एक्ने। दूसरा कारण है कि एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ऑयल हो सेबेशियस ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू, और इतना ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है कि ये ऑयल ही ब्लॉक कर देता है उस पोर को। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है कारण। अब जिन कॉमन चीज़ों से हेयर फॉलिकल का जो पोर है जो क्लॉग होता है वो होती हैं पॉल्यूटेंट्स। पोल्यूशन में बाहर जाते हैं तो पॉल्यूटेंट के माइक्रो पार्टिकल्स जो है वो हेयर फॉलिकल के पोर को क्लोज कर देती है। या अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं जो कि ग्रीजी है या कॉमेडोजेनिक है, कॉमेडोजेनिक वो चीज़ होती है जो इन पोर्स को बंद कर दे। तो ऐसा कोई ग्रीसी मटेरियल या मेकअप या कॉस्मेटिक आप यूज़ कर रहे हैं जिससे ये बंद हो जाए तो ऑब्वियसली एक्ने होगा। इसके अलावा बहुत कॉमन पैथोलॉजी होती है कि जो अपने स्किन सेल्स हैं वो शेड होते हैं, डेड स्किन सेल्स हटते जाते हैं और नए स्किन सेल्स आते जाते हैं। जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम डेड केराटोसाइट्स। तो जो डेड केराटोसाइट्स हैं वो ही हेयर फॉलिकल को पोर क्लॉग कर सकते हैं और वापस से वही सब। इसके अलावा स्वेट, अगर आपने विगरस एक्सरसाइज की है या बाहर से आए हो आप धूप में से और बहुत पसीना है और आपने नहीं पहुंचा मुंह, तो पसीना भी सूख के पोर्स को क्लॉग कर सकता है। तो पैथोलॉजी तो आप समझ गए। अब इन पैथोलॉजी से अपने को सिंपली होते हैं ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स। तो फिर वो रेड कलर के इन्फ्लेम्ड एक्ने क्या होते हैं जो बहुत टेंडर होते हैं, पेनफुल होते हैं टच पे और गरम गरम से फील होते हैं, दैट इज वो इन्हीं चीज़ों में जो हेयर फॉलिकल क्लॉग्ड है उसमें ऑयल एक्यूमुलेटेड है, इसी स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया इन्वेट करता है। हमारी स्किन सरफेस पे बैक्टीरियाज हैं क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, तो ये बैक्टीरिया मूव करते हैं अंदर हेयर फॉलिकल में, और क्योंकि ऑयल एक्यूमुलेट हो चुका है, क्योंकि ओवर ब्लॉक्ड है या एक्सेस ऑयल है, तो ये जो ऑयल है ये इनके लिए रेस्टोरेंट बन जाता है और बैक्टीरिया अंदर जाके पार्टी करते हैं और डिवाइड करते हैं रैपिडली। इसीलिए इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होती है। और टिपिकल एक्ने एक इन्फ्लेमेटरी इंजरी है जो बैक्टीरिया रैपिडली डिवाइड करते जाते हैं और उसे टेंडर, पेनफुल, रेड और थोड़ा गरम गरम सा बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये चीज़ें तो किसी में भी हो सकती है, लेकिन टीनेज में ही क्यों कॉमन है ये सब? तो मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ टीनेज में ही नहीं, प्रेगनेंसी में, या फिर जिन लेडीज़ को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर जो कोई भी ओबीस है, ओवरवेट है, उन सब में एक्ने हो सकता है। तो ऐसा क्या होता है इन सब चीज़ों में कॉमन जो एक्ने को कॉज करता है?
एक ही आंसर है इन सबका, वो है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और टू बी मोर प्रिसाइज मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेल्स में रिलीज होते हैं, ये टीन एज में मेल्स और फीमेल्स दोनों में रिलीज होते हैं। और एंड्रोजेंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो अपना सेबेशियस ग्लैंड या जो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड था उसको स्टिमुलेट करते हैं, हाइपर स्टिमुलेट करते हैं कि आप ज़्यादा ऑयल बने। तो जितना ज़्यादा बॉडी में एंड्रोजन का लेवल होता है उतना ही ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है। क्योंकि सेक्स हार्मोन्स जो है वो टीन एज में ज़्यादा रिलीज होते हैं, प्रेगनेंसी में ज़्यादा रिलीज होते हैं, और पीसीओडी भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, इसीलिए इन सब कंडीशंस में एक्ने देखने के लिए मिलता है। अब इस चीज़ को समझना, एंड्रोजन जो है ये एक प्रोडक्ट है कोलेस्टेरॉल का। तो ऑब्वियसली जो लोग ओबीज होते हैं या ओवरवेट होते हैं उनमें कोलेस्टेरॉल एक्सेस होता है, या जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल लो होती है, लो ऑन एक्सरसाइज होते हैं, बैड ऑन डाइट होते हैं, उन लोगों में कोलेस्टेरॉल ज़्यादा होता है। एंड मोर कोलेस्टेरॉल मीन्स मोर एंड्रोजन, देयरफॉर ओबेस लोगों में भी एक्ने बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये सब चीज़ें समझने के बाद, ये कॉज, ये पैथोलॉजी समझने के बाद आप एक्ने का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे हमने पैथोलॉजी को डिवाइड किया था 3 चीज़ों में, हम एक्ने के ट्रीटमेंट को भी डिवाइड कर देते हैं 3 चीज़ों में। पहला, हम प्रिवेंट करेंगे कि पोर्स क्लॉग ही नहीं हो। दूसरा, हम ऑयल का सिक्रेशन कम कर देंगे। तीसरा, जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है टेंडर एक्ने, पेनफुल एक्ने, हम बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे मेन चीज़ से, वो है प्रिवेंशन ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द हेयर फॉलिकुलर पोर। इसमें सबसे पहला फंडामेंटल रूल है कि अपने फेस को टच बिल्कुल नहीं करें। ये जो फिंगर टिप्स होते हैं ना, दीज आर दी डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये फिंगर टिप्स में इतने ज़्यादा जर्म्स होते हैं, इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं कि अगर आप इनको बार बार टच करोगे तो आप ये डायरेक्टली जो जर्म्स हैं अपने फेस पे ले जा रहे हो, ये पोल्यूटेंट्स अपने फेस पे ले जा रहे हो। सो अवॉइड टचिंग योर फेस, और दूसरों को भी मना करो कि आपका फेस टच नहीं करे, एक्सेप्ट फॉर वॉशिंग योर फेस। अब ये अपना सेकेंड रूल है, आपको मिनिमम दिन में 2 बार फेस वॉश करना है अच्छे से। एक तो अंडरस्टूड है, मॉर्निंग में जब आप नहाओगे तब आप फेस वॉश करोगे ही। दूसरा, जो मैंडेटरी आपको फेस वॉश करना है, दैट इज बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले आपको अच्छे से फेस क्लीन करके सोना है। अब ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं जो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि किन चीज़ों से आपको फेस वॉश करना चाहिए, लेकिन सुपरफिशियली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो यू हैव टू यूज केरेटोलाइटिक फेस वॉश फॉर योर फेस एंड केरेटोलाइटिक सोप फॉर योर बॉडी, अगर बैक पे एक्ने है तो। इसके अलावा जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या बाहर से आते हैं तब भी आपको फेस वॉश करना चाहिए, ताकि आप प्रिवेंट कर सके स्वेट से क्लॉग होना या पोल्यूटेंट से क्लॉग होना आपके पोर्स का। थर्ड, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं अपने काम से 2 व्हीलर पे जिसमें आप एक्सपोज होंगे पोल्यूटेंट से, तो आप अपने फेस को एक मास्क से कवर क्यों नहीं कर लेते? तो पोल्यूटेंट्स जो है वो मिनिमम अटैच होंगे और मिनिमम चांस होगा उनका क्लॉग करने का स्किन के पोर्स को। इसके साथ ही आपको एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। मैं फिर से कुछ रिकमेंडेशन तो नहीं करता हूँ, लेकिन सुपरफिशियली जो सनस्क्रीन है वो 2 आती है। एक होती है सनस्क्रीन क्रीम या दूसरी होती है जेल। तो जो क्रीम होती है वो ऑयल बेस में होती है, हमको अवॉइड करना है। अगर एक्ने प्रोन स्किन होती है तो उनको ऑयल अवॉइड करना चाहिए, तो हमें यूज़ करना चाहिए जेल। जो जेल होता है वो वाटर बेस में होता है, और वाटर बेस में बनी हुई चीज़ें कॉमेडोजेनिक नहीं होती है, वो पोर को बंद नहीं करती है। लेकिन जो ऑयल बेस में क्रीम्स हैं या लोशन है वो पोर को बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करें और सनस्क्रीन वाटर बेस वाली यूज़ करें, जेल्स यूज़ करें। इसके साथ ही ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि आपको मेकअप और ग्रीसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि आपके पोर्स को बंद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी टेम्पररीली जब आप इस ट्रीटमेंट पर हो तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रात को सोते टाइम हमेशा एक क्लीन पिलो कवर, एक क्लीन वॉश्ड पिलो कवर यूज़ करें। तो ये तो चीज़ें थी जो क्लॉगिंग से प्रिवेंट करेंगी, बहुत ही सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं जो है कि फेस का ऑयल सिक्रीशन या बॉडी का ऑयल सिक्रीशन जो है उसे कम कैसे करें। अब जैसा कि अपन ने समझा कि एंड्रोजेंस जो है वो स्टिमुलेट करते हैं हमारे ऑयल ग्लैंड्स में या सेबेशियस ग्लैंड्स को कि ऑयल सिक्रेट करना। तो अगर हम बॉडी में एंड्रोजेंस का लेवल कम कर दें तो उससे ऑयल ग्लैंड्स कम स्टिमुलेट होंगे और कम ऑयल रिलीज होगा। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है टू डिटॉक्स योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप डिटॉक्स करते हैं बॉडी को, दैट इवेंचुअली मीन्स कि आप अपनी बॉडी का BMR बढ़ा रहे हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल जो भी एक्यूमुलेटेड है वो कम हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है यूजिंग ग्रीन टी और ड्रिंकिंग ग्रीन टी अर्ली इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ाती है, जिससे एक्सेस कोलेस्टेरॉल जो है वो बर्न होता है। अगर कोलेस्टेरॉल बर्न होगा तो एंड्रोजेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाएंगे। सेकंड, बहुत कॉमनली अंडरस्टूड ट्रीटमेंट है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करोगे तो ओबेसिटी यानी कि कोलेस्टेरॉल कम होगा और एंड्रोजेंस भी कम हो जाएंगे। थर्ड, स्किन को हील करने के लिए, एक्ने क्योंकि मैंने बोला था कि इन्फ्लेमेटरी इंजरी है, उसको हील होने के लिए
स्पेसिफिकली जिंक जो कि एक मिनरल है वो चाहिए होता है, और विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड चाहिए होता है कोलेजन की सिंथेसिस के लिए, ताकि पोस्ट एक्ने स्कार्स नहीं हो और एक्ने वाली जो पार्ट एरिया है वो अच्छे से हील हो जाए। तो मल्टीविटामिन कई बार सप्लीमेंट करने पड़ सकते हैं। अगर जो भी मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, जैसे कि फेस वॉश हो गया या फिर मल्टीविटामिन हो गए, या आगे जो मैं एक मेडिसिन बताने वाला हूँ वो हो गई, ये सब मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को पर्सनली कनेक्ट करना है, आप जानना चाहते हैं कि कौन से मेडिकली ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और प्रोफेशनल एडवाइस क्या है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जिनकी डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, फ्लैट्यूलेंस है, गैस होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, उन लोगों को भी एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक्स जैसे कि योगर्ट या फिर दही, इनसे बहुत फ़ायदा होता है। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी को टाइम देना हील करने के लिए, और सबसे अच्छी अपनी बॉडी हील करती है जब अपन सोते हैं। तो गुड नाइट स्लीप, 7 to 8 आवर्स की अच्छी रात की नींद आपकी बॉडी को अंदर से हील करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है एलिमिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए एक सिंपल सा ड्रग होता है। आप इस चीज़ को समझिए, जो एक्ने आपके फेस पे हो रहे हैं उसमें जो बैक्टीरिया इन्वेट करा होगा अंदर हेयर फॉलिकल में, जो हमने पहले समझा, वो बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपकी स्किन सरफेस पे होगा, और वो बैक्टीरिया होगा जिसे एयर से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। तो इसे हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं बिना किसी एंटीबायोटिक के, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। तो एक बहुत अच्छा ड्रग होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या करता है, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई है उधर से ऑक्सीजन स्केवेंज कर लेता है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है। तो जब बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन बचा ही नहीं तो बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत अच्छी जेल होती है, जो मतलब माइल्ड एक्ने, सीवियर एक्ने या मॉडरेट एक्ने, किसी में भी इनिशियल ट्रीटमेंट बेंजोइल पेरोक्साइड का जेल ही होता है। हालांकि यह है कि थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो ऑक्सीजन इज फ्लेमेबल। तो अगर ऑक्सीजन कहीं कंज्यूम हो रही है तो दैट जनरेट्स हीट, तो बेंजोइल पेरोक्साइड वहाँ की ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम कर लेगा। तो थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, जितना आप बेयर कर सकते हो उतनी देर के लिए लगाओ, फ़ायदा देखने मिल जाता है उससे। बेंजोइल पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कितना यूज़ करना चाहिए ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके लिए भी आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपके लिए कौन सा ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई बिलीव पर्सनली कि ये बहुत प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है। बहुत सारे पेशेंट्स में ये काम करा है। जो लोग एक्ने से सफ़र करते हैं उन्हें पता है वो क्या नहीं ट्राई करते। आयुर्वेदिक से लेके एलोपैथिक से लेके सब कुछ महंगे महंगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना। So I would request you to please try this treatment for minimum of 30 days. और I feel it's promising और आपको रिजल्ट देखने ज़रूर मिलेगा। Thank you so much.